मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की समाप्ति पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 16वीं विधानसभा के एकादश सत्र में कुल 3 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें 3 महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए। उन्होंने सभी सदस्यों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप सदन की कार्यवाही सफलतापूर्वक संपन्न हुई। साथ ही जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और विधायी कार्यों को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। सूचनाओं तथा अन्य संसदीय माध्यमों के द्वारा माननीय सदस्यों ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं, जन अपेक्षाओं तथा विकास की आवश्यकताओं गंभीरता से उठाया। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, पेयजल, सड़क, नगरीय विकास, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल कल्याण तथा अन्य अनेक विषयों पर चर्चाओं ने यह स्पष्ट किया कि सदन जनहित के प्रत्येक विषय के प्रति समान रूप से संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है। सदन ने वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक अनुमान मांगों की स्वीकृति प्रदान की। यह प्रक्रिया केवल वित्तीय स्वीकृति तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन की योजनाओं, विकास कार्यक्रमों और जन कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन का संवैधानिक आधार भी है। लोकतंत्र में वित्तीय नियंत्रण का अधिकार विधानमंडल की महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है और इस सत्र में उसका प्रभावी निर्वहन किया गया है। इस सत्र के दौरान 1756 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 900 तारांकित तथा 856 अतारांकित प्रश्न सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त 522 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं, 29 स्थगन, 171 शून्यकाल की सूचनाएं, 210 याचिकाएं प्राप्त हुईं। सदन द्वारा 15 शासकीय विधेयक पारित किए गए, 21 अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त हुईं तथा विधानसभा की विभिन्न समितियों के 66 प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि सदन ने अपनी संसदीय जिम्मेवारियों को गंभीरतापूर्वक निर्वहन किया है। इस सत्र में नियम 139 के अधीन अवलंबनीय लोक महत्व के विषय प्रदेश में किसानों की खरीफ फसल हेतु खाद बीज नहीं मिलने एवं अवर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में लगभग 4 घंटे तक विस्तृत चर्चा हुई। यह चर्चा लोकतंत्र की उस भावना को सुदृढ़ करती है जिसमें जनता से जुड़े तात्कालिक विषयों पर बिना विलंब विचार किया जाता है और शासन को समयबद्ध ढंग से अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलता है। इस सत्र में शासन की ओर से समान नागरिक संहिता विधेयक, कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता तथा धन्वंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए गए। इन विधेयकों पर व्यापक, गंभीर एवं रचनात्मक चर्चा हुई एवं पक्ष एवं विपक्ष दोनों ने अपने विचार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप प्रस्तुत किए तथा आवश्यक विचार विमर्श के उपरांत सदन ने अपना निर्णय दिया। यही संसदीय लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति है। लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का शासन नहीं, बल्कि संवाद, सहिष्णुता, उत्तरदायित्व तथा परस्पर सम्मान की संस्कृति का भी नाम है। सत्ता पक्ष शासन चलाता है, प्रतिपक्ष शासन की रचनात्मक समीक्षा करता है। दोनों की भूमिका लोकतंत्र में समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्वस्थ लोकतंत्र वही है जहां मतभेदों का सम्मान हो, तथ्यों के आधार पर चर्चा हो और जनहित सर्वोपरि रहे। मुझे प्रसन्नता है इस सत्र में अनेक विषयों पर गंभीर एवं सारगर्भित चर्चाएं हुईं। इन सदन की गरिमा, संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का समुचित पालन किया गया। मतभेद अवश्य रहे, किंतु मनभेद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। यही हमारी संसदीय परिपक्वता तथा लोकतांत्रिक संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। संसदीय संस्थाओं की प्रतिष्ठा केवल नियमों से नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों के आचरण, अनुशासन, संयम तथा संवाद की गुणवत्ता से निर्मित होती है। सदन के प्रत्येक सदस्य का यह दायित्व है कि वे जनता के द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें। मैं यह भी यहाँ कहना चाहूँगा कि विधानसभा की विभिन्न समितियाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
समितियों के माध्यम से शासन के कार्यों का गहन परीक्षण होता है तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। इस सत्र में समितियों के 66 प्रतिवेदनों का सदन के पटल पर रखा जाना समिति प्रणाली की सक्रियता का परिचायक है। मैं सदन की कार्यवाही के सफल संचालन में सहयोग देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, सभी माननीय मंत्रीगण, सभापति तालिका के सदस्यगण तथा माननीय सदस्यों, विधानसभा के प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय, समस्त अधिकारी कर्मचारी, शासन के अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था में लगे समस्त कर्मियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं विशेष रूप से शासन के उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिश्रम की सराहना करता हूँ जिन्होंने इस सत्र के प्रत्येक कार्य को समयबद्ध, व्यवस्थित एवं सफल बनाने में निष्ठापूर्वक अपना योगदान दिया। उनके समर्पण एवं दक्षता के कारण ही सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हो सकी है। अंत में मैं अपनी ओर से समस्त सदन की ओर से प्रदेशवासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस, मिलाद उन नबी, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा गणेश चतुर्थी के पावन अवसरों पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस हमें राष्ट्र निर्माण, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा भारतीय संविधान के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और कर्तव्यों का स्मरण कराता है। वहीं मिलाद उन नबी हमें करुणा, शांति, भाईचारे और मानवता के आदर्शों का संदेश देता है। रक्षाबंधन का पावन पर्व पारिवारिक स्नेह, विश्वास, सामाजिक समरसता का प्रतीक है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमें धर्म, कर्तव्य, न्याय, लोक कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, जबकि गणेश चतुर्थी बुद्धि, विवेक, शुभारंभ तथा विघ्नों के निवारण का संदेश देती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा प्रदेश निरंतर विकास, समृद्धि और सामाजिक सद्भाव के पथ पर अग्रसर रहे तथा सभी नागरिक सुख, शांति और खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी अगले सत्र में पुनः इसी उत्साह, सकारात्मक दृष्टिकोण तथा जनसेवा के दृढ़ संकल्प के साथ संवेद होकर लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने अपनी सारी बात रख दी। इस सत्र में अन्य सभी विषयों के लिए आपने पर्याप्त समय दिया। हमारी सरकार की ओर से मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्य पक्ष और विपक्ष सबका मैं हृदय से आभार भी मानता हूं। हमारे शासन के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने भी यथायोग्य अपनी तरह से पूरी ताकत लगा करके सभी योजनाओं को पहुंचाने के साथ उनके दस्तावेजों के आधार पर हमारी अपनी बातों को रखने में मदद की, उनका भी आभार मानता हूं। और ख़ास करके विधानसभा के सभी सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकार साथियों का मैं हृदय से आभार मानता हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय दिया बोलने का और एक सफल, धैर्यता, संवेदनशीलता के साथ इस सदन की कार्रवाई आपने चलाई, इसलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ में सभी माननीय सदस्य, मंत्रीगण, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी, कर्मचारी, रिपोर्टर्स, पत्रकार, मार्शल, सुरक्षा, मीडिया कर्मचारी, सभी को सम्मानित को सबको धन्यवाद देना चाहता हूं इस सत्र को लेके। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक लोकतांत्रिक मंच है और मैं समझता हूं कि यह जो आवाज उठती है वो प्रदेश की उम्मीद रहती है आम जनता की, और जो संघर्ष कर रहे हैं उनकी उम्मीद रहती है कि जो हमारी आवाज वहां तक पहुंचे। इसी तौर से विपक्ष ने प्रदेश के तमाम मुद्दे, किसान, महिला, युवा, कर्मचारी, व्यापारी, अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़े की आवाज उठाने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुद्दों को
समाधान की प्रतीक्षा है, समाधान सरकार को करना है। वो मैं समझता हूं कि हमने जो बात कही, हमें सिर्फ आलोचना करना नहीं आता, समाधान हम चाहते हैं कि सकारात्मक बहस हो। निश्चित तौर से सरकार उन समस्याओं पर ध्यान देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं ये मानता हूं कि एक मजबूत सरकार जितनी मजबूत रहे, उसके साथ उतना मजबूत एक विपक्ष भी होना चाहिए। सत्ता का, सरकार का दायित्व है निर्णय लेना, हमारा दायित्व है निर्णयों की समीक्षा करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही शायद, जैसा आपने भी कहा आपके उद्बोधन में, कि यही लोकतंत्र की आत्मा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सुझावों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को गंभीरता से सरकार विचार करे और राजनीतिक लाभ के बजाय उसे सामाजिक रूप से कैसे हम हर समाज के वर्ग को राहत पहुंचा सके, सुविधाएं दे सके, योजनाओं का लाभ के माध्यम से दे सके, उस पर मैं समझता हूं कि सरकार को विचार करना चाहिए। निश्चित तौर से अध्यक्ष महोदय, ये भी कहना चाहता हूं कि जो सदन में आश्वासन दिए जाते हैं वो कागजों पे नहीं रहे, आश्वासन पूरे होना चाहिए। ये एक जनता का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ेगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सब विधायक यहां से अपने अपने क्षेत्र में लौट रहे हैं, लेकिन जन आकांक्षाओं और उनकी उम्मीदों को लेके लौटेंगे। सरकार उनकी पूरी योजनाओं, ये सुविधाएं देगी, लाभ पहुंचाएगी, ऐसा मैं समझता हूं। अंत में यही कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि तकरार भी जरूरी थी, इकरार भी जरूरी था। तकरार भी जरूरी थी, इकरार भी जरूरी था। सदन का हर पल लोकतंत्र के लिए जरूरी था। मतभेदों की गूंज में भी एक संदेश साफ है, मध्य प्रदेश का हित सबसे ऊपर था। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद। अब राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। अब तो खड़े हो गए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। सबको बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।